वेलकम गाइज, आप सबका यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बिहार सेट का जो फॉर्म आया है वो कैसे भरना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका फ़ी क्या है, ठीक है। कौन क्या क्या सब्जेक्ट है, 6 to 8 में क्या सब्जेक्ट है, 1 to 5th में क्या सब्जेक्ट है, इसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है। ये कब आया है, कब तक भरा जाएगा, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, ये ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कब होगा एग्ज़ाम इसका, ठीक है। कौन कौन से लोग भरेंगे इसको। जो ये जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम होता है। जो एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे वो बिहार में जो भी टीचर्स की वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल या उच्च लेवल की, वो आप इसको जो भी आगे जो वैकेंसी आएगी उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो में मैं बताऊंगा, एक एक करके आपको चीज़ों को समझाऊंगा। तो चलिए ये देखिए, बिहार स्टेट का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, उस पर मैं लेकर चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये जो बिहार स्टेट की जो वैकेंसी है वो दो पार्ट में है। पहला 1 से 5 और दूसरा 6 से 8, यानी प्राइमरी और हायर दोनों लेवल पे है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट हैं, पहले जो फर्स्ट पेपर के लिए 12 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज। इतने सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट पेपर में आपकी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। इतने सब्जेक्ट से आप पहले पेपर के लिए यानी 1 से 5 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड पेपर के लिए चलिए हम दिखाते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। सेकेंड पेपर पे आइए। उसके बाद से हम देखिए नीचे सेकेंड पेपर पे आते हैं। ये है सेकेंड पेपर। देखिए, सेकेंड पेपर में हमारा 25 यानी 25 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, इस तरह से हमारा 25 सब्जेक्ट है। यानी सेकेंड पेपर यानी 6 से 8 के लिए हम इतने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे चलिए और आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। देखिए, इसका जो पैटर्न होगा वो 150 नंबर का आएगा। यानी इसका जो क्वेश्चन आपका जो पूछे जाएंगे जो एग्ज़ाम में, वो 150 नंबर के पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे वो निगेटिव मार्क्स के नहीं होंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका जो क्वेश्चन होंगे वो निगेटिव मार्क्स के नहीं होंगे। चलिए आइए हम आपको बता दें, दिखा दें आपको। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, यानी 150 नंबर के आपके जो पेपर होंगे वो 150 नंबर के होंगे। अब आइए नीचे हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, ये देखिए एलिजिबिलिटी। देखिए, ये तो कॉमन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये तो कॉमन है। अब नीचे आइए, मेन एलिजिबिलिटी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो छूट है वो दिया हुआ है। एज लिमिट क्या है आपका, ठीक है। जनरल के लिए आपका 37 है, ठीक है। अब जनरल महिला के लिए 40 साल है, ओबीसी के लिए 40 साल है, अति पिछड़ा के लिए 40 साल है और एससी एसटी के लिए 42 यानी 42 साल है, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग जो मेरिट होगा, जो क्वालिफाइंग मेरिट होगा, जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45.5% और अत्यंत यानी एक्सट्रीमली ओबीसी ईबीसी के लिए 42.5%। और ये देखिए, महिला के लिए और डिसेबिलिटी के लिए 40% है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और फी जो है देखिए, है जनरल के लिए 960 रुपया फर्स्ट पेपर के लिए, और दोनों पेपर भरेंगे तो 1140 रुपये आपके लगेंगे। यानी दोनों पेपर बोथ पेपर भरेंगे तो 1100, अरे सॉरी 1440 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि वही कैटेगरी अगर अनुसूचित जाती है तो 760 रुपया फर्स्ट पेपर के, 1140 रुपये लगेंगे दोनों पेपर के। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो ज़्यादा अपेक्षा की जा रही है कि वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड आयोजित की जाने की, जिसमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षित ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो पेपर का ड्यूरेशन होगा, जो पेपर ये जो आपका जो ऑनलाइन आएगा वो कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा, वो 150 जो क्वेश्चन होंगे वो 2.5 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करने होंगे। यानी देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है 150, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो हैं वो 2 घंटा 30 मिनट के अंदर आपको हल करने होंगे। देखिए और अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है www.bsebstate2024.com पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको अधिक जानकारी जो भी है आपको मिल जाएगी। हम आपको अभी दिखाएंगे क्या क्या और जानकारी जो बची है वो पूरा कंप्लीट इसमें आपको बता देंगे, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है। अब देखिए आ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है और जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और आपके ईमेल आईडी लगेंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो देखिए। आपको पहले कलर फ़ोटो रहना चाहिए जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो और स्कैन कर लेना है उसको 10 से 50 KB के अंदर, इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे देखिए। उसकी पेमेंट तो आप जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से पेमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट आपको साथ क्या क्या रखना है ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले 10th की मार्कशीट लगेगी और अंक पत्र दोनों लगेंगे। इंटर की मार्कशीट और अंक पत्र यानी सर्टिफिकेट या सनद और उसके साथ जो मार्कशीट होती है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं, आपका कितना नंबर आया, वो दोनों रहना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन का अंक पत्र और ये डिग्री और ये अंक पत्र दोनों चाहिए। उसी तरह आपको बीएड, स्नातकोत्तर और जितने भी आपका अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो दोनों आपका डिग्री प्लस मार्कशीट दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं फटाक से कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। आ जाइए, ये देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पे BSEBState2024.com, इसको आप ओपन कर लेंगे, जैसे आपको सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क नंबर भी लिखा हुआ है, किसी को कोई क्वेरी आ रही है तो आप मेल भी कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड कोई गेटवे अगर दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपकी मेन स्क्रीन है, ऐसे आपको स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर कैंडिडेट, यहाँ पे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे नेम, कन्फर्म नेम यानी वही दोबारा रिकन्फर्म करना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल के जैसे रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ रजिस्टर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर और यहाँ पे वो जो पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड यहाँ पे डाले थे, आपको जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जैसे लॉगिन करेंगे आपका नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा, जो फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए जो आपका जो नेक्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा वो देखिए ऐसा होगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए लिखा होगा BSEB यूनिक आईडी, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है यदि आपके पास नहीं है तो। यदि है BSEB यूनिक आईडी तो आपको भरना है, नहीं तो छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे आएगा दूसरे नंबर पे कैंडिडेट नेम, आपका प्री फिल रहेगा क्योंकि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन में डाल दिए हैं। मदर्स नेम आपको भरना होगा, फादर्स नेम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। ये एज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगा, 1/8/2024 तक आपकी एज कितना हुई है ये कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है। उसके बाद से अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। आप दोनों लोग भर सकते हैं, जो बिहार के भी निवासी हैं वो भी भर सकते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट हैं वो भी भर सकते हैं। नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यदि आप फिजिकल डिसेबल हैं तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। और डिसेबल्ड हैं तो किस चीज़ के लिए है यहाँ पे टिक करना होगा। सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। कितने ज्वाइनिंग कब हुई थी, कब रिटायरमेंट है, कितने दिन सर्विस थी, ये डिटेल भरना। उसके बाद से जो मेन क्वालिफिकेशन है देखिए 13 नंबर पे आएगा, हाई स्कूल यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। ये आपको जितनी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बोर्ड, स्कूल का नाम, रोल नंबर, ठीक है। यदि आप रोल कोड नहीं है तो छोड़ सकते हैं, रोल नंबर केवल आपके मार्कशीट में है तो रोल नंबर ही भरेंगे। पासिंग ईयर डालना है, कितना में कितना नंबर पाए, डिवीजन क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब भरना है, ठीक है। उसी तरह इंटर का, उसी तरह ग्रेजुएशन का, उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसी तरह बीएड का भरना है, ठीक है। उसके बाद से जैसे आप ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और बना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, जो यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है, वो 200 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपको PDF में 200 KB के अंदर, वहीं पे जैसे आप हाई स्कूल का भरेंगे तो आपको नीचे एक किनारे लास्ट में परसेंटेज के बगल में अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा होगा। उसी तरह इंटर का भरेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड लिखा होगा। उसके बाद से भरने के बाद आपको पेपर सेलेक्ट करना है, फीस का जो अमाउंट है वो आगे आएगा। आप जो पेपर भरे रहेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर भरे हैं केवल एक पेपर तो 960 रुपये आएगा, दोनों पेपर भरे हैं तो 1440 रुपये आएगा।
जो पेपर आप यदि फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केवल फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, साइंस है। यदि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बोथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, और दोनों में टिक करेंगे। यदि आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो केवल सेकंड अप्लाई करेंगे। सेकंड के लिए आपका फीस जो है 960 रुपया कटेंगे। उसके बाद से देखिए आगे आपको ऑप्शन आएगा बैंक डिटेल भरने के लिए। ये बैंक डिटेल का डिटेल क्या है, ये बैंक डिटेल किस लिए मांग रहा है? बैंक डिटेल इसलिए मांग रहा है कि इनकेस यदि फॉर्म कैंसिल हुआ तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी आयोग, इसलिए ये भरना मैंडेटरी भी नहीं है। आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आपको एड्रेस भरना है, लोकल परमानेंट जो भी आपका एड्रेस है, यदि दोनों सेम एड्रेस है आपका कैरी करता है तो दोनों आप सेम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको भरना है, ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको आएगा सिग्नेचर लगाने के लिए और ऊपर आपका फ़ोटो लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए फ़ोटो सिग्नेचर एक साथ दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग अपलोड भी करनी होंगी आपको। तो यहाँ पे इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आएगा प्रीव्यू, आप प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू के बाद आपसे बोलेगा कन्फर्मेशन के लिए। कन्फर्मेशन जैसे करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड फॉर्म करके एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आपका पूरा का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई कमेंट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।